हेलो दोस्तों, अगर आपका भी बेल्ट्रॉन के इस 5000 वाले प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है और आप भी हर रोज़ सबसे पूछते चलते हैं कि मेरा रैंक इतना है, 1010 है या 5000 है या फिर 4000 कुछ है, तो मेरा सिलेक्शन कब होगा दोस्तों, कब आएगा मेरा ज्वाइनिंग लेटर। आप हर रोज़ किसी ना किसी से पूछते रहते हैं, लेकिन जवाब आपको एग्जैक्टली नहीं मिल पाता है कि क्या और कब आएगा आपका। मैं आपको ऐसा कुछ आज बताने वाला हूँ जिससे आपको अंदाज़ा खुद आप लगा सकते हैं कि आपका कब आएगा। एक एस्टिमेटेड डेट आपको पता चल जाएगा दोस्तों। करना क्या है आपको, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, वीडियो में आगे तक बने रहना है। तो मेरा पहला पॉइंट सुनिए। पहला पॉइंट यह है कि बेल्ट्रॉन जो है ज्वाइनिंग रैंक के अनुसार नहीं करवा रहा है। ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग कैसे करवा रहा है, पहली बात तो देखिए दोस्तों, बेल्ट्रॉन जो है ज्वाइनिंग करवा रहा है 100 रोस्टर के हिसाब से। 100 रोस्टर मेरे हिसाब से आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं आपको कि 100 रोस्टर का मतलब है कि मान लीजिए पटना ज़िला से 100 सीट है, तो 100 सीट में 16 एससी का हो जाएगा। बाकी जो है ओबीसी का कुछ हो जाएगा, ओबीसी का शायद 27 सीट हो जाता है। और 16 सीट में से भी इस मान लीजिए एससी का 16 है ना, तो उसमें से भी फीमेल का 5 हो जाएगा, ठीक है। 33% कुछ आरक्षण अलग से मिलता है एससी फीमेल में, और हर कैटेगरी के फीमेल को मिलता है 33%। तो उसके हिसाब से तो मान लीजिए पटना में 100 सीट है, तो 16 एससी को मिल गया, 27 ओबीसी को मिल गया, और भी कुछ कुछ मिल गया, और बाकी जो है यूआर के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से सीट का बंटवारा होता है। अब क्या है कि आपका नाम कहाँ है और कब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो ज़िला सिलेक्ट किया है, जैसे आपने पटना ज़िला सिलेक्ट किया है, रोहतास ज़िला सिलेक्ट किया है, बेगूसराय सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब इन ज़िलों में आपसे ऊपर भी तो रैंक वाले होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपसे जो ऊपर रैंक है, जैसे किसी का 2000 है, ठीक है, 2000 है, और किसी का 1400 है, तो आपने पटना रोहतास बेगूसराय सेलेक्ट किया है, लेकिन हो सकता है कि इसने भी रोहतास, आरा और पटना सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो पटना पहले इसने सेलेक्ट किया है, उसके बाद पटना आपने सेलेक्ट किया है। तो अगर रिक्वेजेशन आएगा तो पटना का, तो पहले इसको लेगा, भले ही हो आपकी कैटेगरी का नहीं, आपकी कैटेगरी का होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी का है और उससे पहले ले रहा है, और मान लीजिए ये भी आप भी मेल हो और ये भी मेल है, तो समझिए कि इसके बाद जो भी हो, इसके बाद आपका चांस बहुत बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी होने का चांस रहेगा, ठीक है। क्योंकि 1400 कैंडिडेट के बाद, इस 1399 कैंडिडेट के बाद ही इसका ज्वाइनिंग हुआ है, और आपका तुरंत होने वाला है, मतलब 500-600 के अंदर ही में। 500-600 में हो सकता है कि किसी और ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट का दिया हो, तो और भी जल्दी आपका हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ज्वाइनिंग होता है दोस्तों। तो सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपना रैंक चेक कीजिए। आप अपना रैंक मान लीजिए आपका 20 पे है, ठीक है। तो रैंक 20 पे कौन है, सोहन लाल हैं, BC1 है। तो अब इनको देखना चाहिए कि BC1 का कितना, मतलब इनसे पहले जो भी हैं BC1 में, एक सेकंड, BC1 में मेल जो हैं इनसे पहले और कौन है। तो BC1 में मेल देखिए अजीत कुमार है। अगर अजीत कुमार जी का हो जाता है पहले, ये सब मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर अजीत कुमार जी का पहले हो जाता है मेरे से पहले, तो इसका मतलब है कि इनके बाद जो है मेरा नंबर आने वाला है, ठीक है। जब तक इनका नहीं होता है मेरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बाकी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें।